मुंबई जैसी भीड़ भाड़ी सिटी में एक ऐसी जगह जहां लोग दिन में नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन रात होते ही कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज, खाली गलियों में किसी औरत की परछाई दिखती है और एक बंद हो चुका पुराना कुआं जिसके पास से आज भी मदद की चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी है मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, डी सूजा चोल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैरानॉर्मल स्टेशन अनएक्सप्लेन्ड। यहाँ हम लेकर आते हैं इंडिया और दुनिया की सबसे डरावनी, मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड कहानियाँ। आज की कहानी आपको लेकर जाएगी मुंबई के एक ऐसे चौल में जहाँ लोग कहते हैं रात के बाद कोई अकेला नहीं रहता। मुंबई के माहिम एरिया में कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, डी सूजा चोल। आज भी यहाँ कई फैमिलीज रहती हैं, लेकिन इस जगह की एक ऐसी कहानी है जिसने इसे मुंबई की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में शामिल कर दिया। चोल कल्चर मुंबई का बहुत पुराना हिस्सा रहा है। 1900 के दशक या अर्ली 1900s के आसपास जब टेक्सटाइल मिल्स चल रही थी, तब ये चौल बनाए गए थे माइग्रेंट वर्कर्स को रहने के लिए। दिसूजा चौल भी उन्हीं में से एक था। यहाँ लोग सिंपल जिंदगी जीते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, पानी की कमी। इसलिए रेजिडेंट्स ने चौल के बीच में एक कुआं खुदवाया, लेकिन उस कुआं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं थी, ना कोई दीवार, ना कोई रेलिंग, बस एक खुला कुआं जो रात के अंधेरे में बहुत खतरनाक था। और फिर एक रात एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं एक रात चौल की एक औरत पानी भरने के लिए अकेली कुएं के पास गई। अंधेरा बहुत ज्यादा था और क्योंकि कुएं के आसपास कोई बाउंड्री नहीं थी, उसका पैर फिसल गया और वो सीधा उस कुएं में गिर गई। लोग कहते हैं उसने पूरी रात मदद के लिए चीखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सुबह जब लोगों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत की डूबने की वजह से डेथ हो चुकी थी। उस इंसिडेंट के बाद लोगों ने डर के मारे कुएं को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन शायद उस औरत की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। इंसिडेंट के बाद चोल के लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू की। लोग कहते हैं रात के बाद कॉरिडोर्स में एक औरत सफेद कपड़ों में चलती हुई दिखती है। कभी कभी वो उसी जगह पर खड़ी मिलती है जहां पहले कुआं हुआ करता था, और जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो हवा में गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि रात के टाइम एक शैडोवी गार्ड भी दिखता है जो चौल के एक पुराने फिग ट्री के पास खड़ा रहता है। न वो किसी से बात करता है, न हिलता है, बस खामोशी से जैसे किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। सिर्फ एक परछाई या अपैरिशन ही नहीं, दिसूजा चौल के लोग कहते हैं यहाँ और भी बहुत अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में खाली कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। कभी अचानक हवा ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर इतना गिर जाता है जैसे किसी ने आसपास से सारी गर्मी खींच ली हो। और सबसे डरावनी बात, कई लोग कहते हैं जब वो रात को अकेला गुजारते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई नजर रख रहा हो। लेकिन शायद सबसे खौफनाक चीज है रात की वो आवाज। कभी कभी गहरी रात के सन्नाटे में एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, एक ऐसी चीख जो मदद मांग रही हो। और चौल के पुराने लोग कहते हैं ये आवाज उसी औरत की है जो सालों पहले उस अंधेरे कुएं में गिर गई थी और शायद आज भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं जो इस चौल से कनेक्टेड है। एक आदमी जो रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुआ था,
अपनी नई जॉब के साथ रहने के लिए सस्ती जगह ढूंढ रहा था। उसका बजट बहुत कम था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सजेस्ट किया दिसूजा चौल। रेंट कम था, इसलिए उसने तुरंत वहां एक रूम ले लिया। पहले 2 से 3 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की। रात के 9 बजे के बाद कॉरिडोर्स ऑलमोस्ट खाली हो जाते थे और हर रात 11 बजे के बाद कोई उसके दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक करता। नॉक नॉक नॉक, तेजी से, बार बार। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता, बाहर कोई नहीं होता। कुछ दिन तक उसने इग्नोर किया, लेकिन एक रात लगभग 1 बजे नॉकिंग फिर से शुरू हुई। इस बार गुस्से में आकर उसने दरवाजा खोल दिया और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। उसका चेहरा पानी में गलने की वजह से बुरी तरह खराब हो चुका था। वो आदमी डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद करके अपने रूम की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसका खून जम जाता है। वही औरत उसके बेड पर बैठी हुई थी और धीरे से कहती है, ये मेरा घर है, तुम मेरी जगह कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। अगली सुबह उस आदमी को बाहर गली में जोर जोर से चिल्लाते हुए देखा। वो बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये घर छोड़ दूंगा। कहते हैं उस इंसिडेंट के बाद वो आदमी अपनी मेंटल बैलेंस खो बैठा और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। आज भी दिसोजा चोल में लोग रहते हैं। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के बाद कई लोग आज भी उस जगह से दूर रहना पसंद करते हैं। क्या सच में उस कुएं में डूबी हुई औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है, या फिर ये सब सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है? सच क्या है, ये आज भी एक राज है और हमारा चैनल ये नहीं कहता कि ये सब सच है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनका कहना है रात के बाद उस चोल में कुछ तो है जो आज भी अपनी जगह की रक्षा कर रहा है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज और हॉन्टेड प्लेसेस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें